नमस्कार बहनों और भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर पी रंजन त्रिवेदी है और मैं आज आपसे इसलिए मिलने आया हूँ कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह आह्वान संयुक्त राष्ट्र की ओर से है, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से है। तो अब जानना चाहिए कि हर वर्ष की भांति जो एक शीर्षक होता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया हुआ, वह है बिल्डिंग ए सेफर, फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड। कहने का मतलब ये कि पूरी दुनिया के लिए एक स्वस्थ विश्व की कल्पना करें जो सब के लिए हो, और ताकि विश्व के सारे रहने वाले मनुष्य या जानवर या प्रकृति सभी स्वस्थ रहें। आजकल पिछले कई वर्षों से कम 1 वर्ष तो हो ही गया, 1.25 साल हो गया। अभी जो कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 बोलते हैं, कोविड-19 का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज। कोविड हो गया, CO से कोविड और VI से वायरस और D से डिजीज। कोविड-19 क्योंकि 2019 में शुरू हुआ, पूरा 20 रहा और अब ये 21 भी हो गया। तो आप 1.25 साल कहें, 1.5 साल कहें, हम लोग पूरी दुनिया के लोग त्रस्त हैं। विकसित देश, विकासशील देश और अति पिछड़ा देश, सभी लोग परेशान हैं। समस्याएं ढूंढी जा रही हैं। भारतवर्ष में भी इसका वैक्सीन बन गया है, जिसका असर भी दिखाई पड़ रहा है और लाखों लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन दिया जा रहा है। कार्यक्रम है कम से कम 1 करोड़ लोगों को दिया जाए। 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन दिया जाए तो अब तो लगता है कि 3-4 महीने में सारे लोगों को दे दिया जाएगा, क्योंकि 1 महीने में 30 हुआ और 4 महीने में तो पूरी आबादी कवर हो जाएगी। तो फिर देखना है कि इसके अलावा सावधानी क्या बरतें। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें देखा गया है कि जो लोग वैक्सीन ले चुके उनको कोरोना ही नहीं केवल हो गया बल्कि उनका देहांत भी हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आपको इस वैक्सीन के अलावा भी सावधानी बरतनी होगी। जैसे मास्क लगाना एक बात है, मास्क आप लगा रहे हैं बराबर और कभी छूट गया, उसी समय भी हो सकता है। उसके अलावा दूसरी समस्या है कि आप कहीं जाते हैं, आपका हाथ गंदा है, तो आप हाथ जब आते हैं साफ करते हैं, रास्ते में करते हैं कि नहीं। सावधानी इतनी ज़्यादा है, बरतनी है, और कहीं भी चूक होने से ये बढ़ने लगता है। वास्तव में बात यह है कि जो समझदार लोग हैं वो तो उस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कम से कम 2/3 आबादी ऐसी है जिनको इस बात की चिंता ही नहीं है कि आगे क्या होगा, और उन्हीं लोगों के चलते ये फैल रहा है। चाहे वो कोई वर्ग हो, धनी वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, मध्यम वर्गीय लोग हों, जवान हों या बूढ़े हों या व्यापारी हों या नौकरशाह हों या इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या वकील हो, कोई ऐसा कर सकते हैं। होता यह है कि सावधानी गई बड़े बड़े भीड़ में। मुझे तो वो ताज्जुब लगता है कि इतने नियम कानून बन रहे हैं और जब भी प्रचार होता है सभी पार्टी के लोग अपने अपनी बैठकें करते हैं, जहाँ हजारों हजार लाखों लाख लोग आते हैं, जिनके पास अगर मान लो कि 50,000 लोग हैं, उसमें अगर 1000 आदमी के पास मास्क है, दिखाई तो नहीं पड़ता है मास्क, लेकिन अगर 50,000 में 10,000 के पास मास्क है तो संख्या नगण्य है। वो लोग जाते हैं, फिर फैलाते हैं, नहीं फैलाते हैं, और अगर उनको नहीं होता है तब तो ये प्रभु का प्रकोप है कि जिसे प्रभु बिगड़े हैं शायद उसको हो जाएगा, चाहे वो मास्क पहने न पहने। लगता तो ऐसा ही है, ऐसा है नहीं वास्तव में। या तो फैलता है केवल छुआछूत की बीमारी है, आप बोले, आपके मुंह से कोई वायरस निकला या कोई पदार्थ निकला या कोई लिक्विड निकला, कोई जल निकला, कोई थूक निकला, तो फिर उसके लिए आपके नाक से भी निकल सकता है, या आपके हाथ में कोई गंदी चीज आ जाएगी तो घड़ आएंगे तो आपके बिछावन में हो जाएगा, फिर आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, आपके पैर में प्रवेश कर सकता है। तो सावधानी तो बरतनी होगी, और सावधानी बरतिए, और साथ साथ यह भी देखिए कि स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर केवल यही नहीं देखना है कि हमें स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए यह भी जरूरी है कि आप
मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। तो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे कोविड होने से, लेकिन अगर कोविड नहीं भी हुआ तो मानसिक रूप से आप अस्वस्थ तब हो जाते हैं जब आप देखते हैं कि आप कोई अपने खर्च को नहीं चला पा रहे। जैसे कोई अगर व्यापारी हैं तो उन्हें तो और भी लॉस होगा, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनको भी सैलरी नहीं मिलेगी, वेतन नहीं मिलेगा, तो वो भी कष्ट में पड़ जाएंगे। तो ये दोनों वर्गों के लिए क्या करना चाहिए? जो लोग विद्यार्थी हैं उनको भी दिक्कत है, ज्ञान प्राप्त नहीं उनको हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस पहली बार हुए हैं, न शिक्षक को पहले से अनुभव था, न प्रशिक्षक को था, न शिक्षिकाओं को था, न प्राचार्य महोदय को था, न प्राचार्य को था, न कुलाधिपति को था या प्रतिकुलाधिपति को था, न कुलपति को था, न ही कुल सचिव को था। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बार ऐसा हुआ, इसलिए कई वर्ष लग जाएंगे कि विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन मिल सके डिजिटल माध्यम से या वर्चुअल माध्यम से, जिसको आभासी शिक्षा हम कहते हैं, जिसको चाहे वेब बेस्ड शिक्षा है या मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं आप, या ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, इंटरैक्टिव क्लासेस हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा की बात हो गई, विद्यार्थी लोग को कष्ट हो रहा है, जो लोग कार्यरत हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां जा रही है तो क्या करें वो, यह अच्छा मौका है। जब नौकरियां जा रही हैं तो आपको यह देखना है कि उसको छोड़कर दूसरा क्या कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, आप जैसे देखिए, मान लें कि सारा व्यापार तो बंद हो गया, स्कूल की फीस जा रही है, कॉलेज की फीस जा रही है, चाहे वर्चुअल पढ़े या जैसे पढ़े। आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, उसमें तो जगह भी नहीं मिल रहा है। दिल्ली में जितने हॉस्पिटल हैं पिछले 15 दिन में सभी में ओवरलोडिंग हो गया है, जरूरत से ज़्यादा पेशेंट वहाँ पर हैं। तो ये मैं नहीं कहता कि वो ज़्यादा चार्ज करते ही होंगे। हमने सुना है कि 20-20 लाख रुपए लिया गया है लोगों से कम 3 लाख से कम तो किसी ने नहीं दिया है। तो यह तो लूट है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आप देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में या फिर जैसे दवा का मैन्युफैक्चरिंग है उसके क्षेत्र में आप अपना विशिष्टीकरण करें या पढ़ाई के क्षेत्र में करें, तो ये सब काम कभी बंद होगा नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि इसमें लाखों लाख नौकरियां मिल सकती है। सबसे ज़्यादा संभावना है उद्यमिता विकास की। दवा लोगों को खाना ही है और फिर जितने भी खाद्य सामग्री हैं उसकी बिक्री भी होनी है। तो चाहे एग्रो बेस्ड कोई काम करें, आप फूड बेस्ड काम करें, फूड प्रिजर्वेशन करें, फूड कंजर्वेशन करें। उसके अलावा हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट आप देखते हैं कितने ज़्यादा जो भी कचरा है हॉस्पिटल का वो बढ़ता जा रहा है। उसके प्रबंधन के लिए बहुत सारे उद्योग खुल सकते हैं। इसलिए मैं बराबर कहता हूँ कि अब मुझे उस दिन का इंतजार है भारतवर्ष में जब कचरों की होगी चोरी और कचरों की होगी तस्करी। वी आर लॉन्गिंग फॉर ए डे व्हेन द गार्बेज विल बी स्टोलन इफ नॉट स्मगल्ड। कहने का मतलब कि देखना यह है कि जो ऑल्टरनेटिव जॉब्स है, वैकल्पिक जितने भी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए वह अभी ही होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार या राज्य सरकारों को यह भी चाहिए कि मन से या बेमन से जो भी कोविड से बचने के लिए जो उपाय सरकार कर रही है वह ठीक हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि साथ साथ उन ऐसे लोग जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास व्यापार नहीं है, जिनका व्यापार बंद हो गया है, जो घाटे में चल रहे हैं या बेरोजगार हो गए हैं या पहले से बेरोजगार थे, उन लोगों के लिए चिंता करनी चाहिए। यह तो कोविड से अभी ज्यादा भयंकर बात है कि जो करोड़ों लोग जो बेरोजगार पहले से थे उनके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है। अभी लोग कहते हैं कि जिनको कोविड में नौकरी चली गई है उनके लिए सोचा जाए। ठीक है, आपको दोनों के लिए सोचना पड़ेगा। यह भी देखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाना है। जो कोविड के अलावा जो कन्वेंशनल इस तरह की बीमारियां हैं जिसमें आप बहुत सी दवा खाते हैं, मेरे समझ से उन बीमारियों में जरूरी है नहीं है कि हम केवल एलोपैथी दवा खाएं। हम होम्योपैथी से, आयुर्वेद से, सिद्धा से या नेचुरोपैथी से या योग के माध्यम से या औषधिमुक्त चिकित्सा के माध्यम से हम इलाज करा सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि कोविड के अलावा बाकी जितनी बीमारियां हैं, लगभग 100 में 90 बीमारियां ऐसी हैं, 90%
ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज औषधि मुक्त चिकित्सा से हो सकता है, बिना किसी औषधि के। ऐसी बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उसमें हम जीरो बजटिंग की बात करेंगे। हेल्थ फॉर बजट जीरो हो जाएगा, और जो बजट बचेगा उसको हम इस तरह के महामारियों पर खर्च करेंगे, पैंडेमिक जो डिजीज कहते हैं, तभी जाकर के बात बनेगी। तो इस प्रकार बातें कई हैं। आज तो हम लोग बैठे हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आपको बधाई दें और आपको मोटिवेट करें, आपको प्रेरित करें कि आप स्वस्थ रहिए और पॉजिटिव थिंकिंग पर ध्यान दीजिए। निगेटिव थिंकिंग से आप ऐसे भी रुग्ण हो जाएंगे, तो रुग्णता निवारण के लिए भी लोगों को कुछ करना पड़ेगी। तो हमें देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चंगे रहें, स्वस्थ रहें, और विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आपकी अपनी जो भूमिका है उसे भी निभाएं, सरकार की जो भूमिका है सरकार भी निभाएं, और सब मिलजुल करके एक ऐसे राज्य की कल्पना करें, ऐसे देश की कल्पना करें, ऐसे विश्व की कल्पना करें जहां धीरे धीरे बीमारियों का अंत हो जाए और सभी लोग स्वस्थ जीवन रह सकें। धन्यवाद। जय हिंद।